जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 18 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 18 फेब के दिन कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 18 फेब के दिन। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 18 फेब के दिन। एंड एरीज की हेल्थ 18 फेब के दिन। इन कार्ड्स को भी देख लेते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग किसी कंपनी के ओनर हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं एंड इंट्यूटिव भी हैं। मतलब काफ़ी समझदार इंसान हैं आप। एंड आपसे कोई भी अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं सकता, ऐसा आपके पार्टनर की थिंकिंग है। ओके एंड इनको ये भी लगता है कि आप अपनी पावर में आ चुके हैं, मतलब आप लोग अपनी वैल्यू समझ चुके हैं। तो अब आपको अपने इशारों पे चलाना पॉसिबल नहीं है। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 3, 11, 8, 10, 2, 4, 3। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग सेल्फिश हो चुके हैं। आप लोग सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी, अपने लुक्स पर, अपने काम पर। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। एंड कहीं ना कहीं यस मतलब वही चीज़ है कि सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, इस तरह की फीलिंग इनके अंदर आ रही है। मतलब ये आपको कहीं ना कहीं गुस्सा है, आपसे नाराज़गी शो कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपको देख के ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी नज़र में आपके अलावा कोई और है ही नहीं। आप सबसे मतलब इनको थोड़ा सा प्राउड भी फील हो रहा है कि आप बड़े प्राउडी हैं, इगोइस्ट हो चुके हैं। अब आपका वक्त बदल चुका है, अब आपने खुद को वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया है। आप सिर्फ खुद से लव करते हैं, बाकी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर की क्या हालत हुई जा रही है आपके बिना। तो ये चाहते हैं कि आप भी इनको उसी नज़र से देखें। डिवाइन साइड मतलब आप लोग दूसरे की भी फीलिंग की कदर करें, दूसरों की भी फीलिंग को समझने की कोशिश करें। इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ना हो जाएं, इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाएं कि आपके पार्टनर की दशा खराब हुई जा रही है एंड आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। यस ये आपसे हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में मिले हों, या रिसेंट सेलिब्रेशन में, या आपसे मिले ही तब थे जब कोई सेलिब्रेशन था एंड आप लोगों ने खूब इन्जॉय किया है। यस तो आपको इतना खुशहाल देख करके ये बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, या तो इस फंक्शन में बहुत ज़्यादा साइलेंट थे आपको देख करके कि आप खूब चिल कर रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं, खूब इन्जॉय कर रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं एक अकेलापन फील हुआ। इनको ऐसा लगा जैसे ये आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। ये हैं तभी भी इनको कोई लिफ्ट नहीं दे रहे हैं आप। एंड अगर ये चले जाएंगे तभी भी आपको ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। तो ये काफ़ी गुस्से में हैं एंड इनको लग रहा है, मतलब ये अकेले में बैठ के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं खुद से कि मतलब अगर किसी को आपकी नीड ही नहीं है तो उसकी लाइफ में होने का, उसके बारे में सोचने का क्या मतलब है। तो ये अपने आप को वर्थलेस फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपको इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके या तो ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या इन्होंने जो कुछ भी गलत किया है उसको सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और के साथ कनेक्शन बनाया था एंड इनको लगता है कि शायद इसी वजह से अब आप लोग इनसे नाराज़ हो चुके हैं एंड आपने अब इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से आउट कर दिया है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ सब कुछ ठीक कर लेंगे। मतलब आप इनको गलत मत मत जज कीजिए, आप इनको गलत मत समझिए। ये आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपके साथ कोर्ट मैरिज करने को तैयार हैं। लेकिन इनको किसी की हेल्प की नीड है।
ये किसी के सपोर्ट के थ्रू आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि शायद इस वक्त आप किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं। थोड़े से ज़िद्दी भी लग रहे हैं, स्टबर्न भी लग रहे हैं, किसी किंग या क्वीन की तरह लग रहे हैं जो फट से डिसीज़न ले ले। तो इनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप डिसीज़न कोई ऐसा ले लें जो मतलब इनका पत्ता ही साफ़ हो जाए, जिस वजह से ये किसी हेल्प मतलब डिवाइन से हेल्प चाह रहे हैं कि कोई नहीं है तो ईश्वर ही हेल्प कर दें, वही कम से कम आपको बताएं या कुछ ऐसी सिचुएशन बना दें कि ये जस्टिस मतलब इनके साथ भी हो सकता है कि अगर ये थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, तो ये खुद के जस्टिस के लिए भी लड़ रहे हैं, खुद के लिए भी इनको लग रहा है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। थर्ड पार्टी अगर है तो वो भी अपनी लाइफ में मस्त है, आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, तो फिर ये कहाँ है, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको क्या किसी किसी को क्या इनकी नीड है ही नहीं। तो ये फीलिंग इनके अंदर है। तो अब देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी कम्युनिकेशन की फील्ड से हो सकते हैं, आपका बिजनेस या जॉब, एंड उसमें आप लोग मैनेजर की पोस्ट पे हो सकते हैं, एंड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके बिजनेस या जॉब में कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है, एंड वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, एंड वो आपसे बात करेगा करके, क्योंकि उसको गिल्ट अब झेला नहीं जा रहा है। कोई गलती उनसे हुई हो सकती है, ये या तो आपके कोई कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। तो इनके अंदर गिल्ट बहुत ज़्यादा है, एंड ये बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लगता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक में अब बिलीव रखते हैं। ओके, आपकी मेंटालिटी इस तरह की बन चुकी है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था। इन्होंने या तो किसी और से मैरिज कर ली थी, या ये मल्टीपल अफेयर में थे, या ये आप पे फोकस नहीं करते थे। इसी वजह से आपने इनको टिट फॉर टैट करने के लिए अब आप खुद पे फोकस हैं। अब आप इनको वही टेस्ट करवा रहे हैं चीज़ें जो इन्होंने कल को आपको टेस्ट करवाई थी। मतलब कि किसी को इग्नोर करना कैसा होता है, किसी को फॉर ग्रांटेड लेना कैसा होता है, किसी को वैल्यू ना देना कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आप उनको टेस्ट करवा रहे हैं। ओके, एंड अगर इंटेंशनली नहीं तो फिर ये मान के चलिए कि ऐसा नेचुरली हो रहा है। यस, अब आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, क्योंकि एक तो आप लोग अब खुद की वैल्यू समझ चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप फिर से वही साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते हैं। एक लेसन आपको मिल गया, वही आपके लिए काफ़ी था। अब आप अगेन एंड अगेन वही सारी चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर आपको लेके बहुत सारे सपने देख रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। 36 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बिलीव है कि फ्यूचर आपके साथ ही रहेगा इनका, एंड बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होगा फ्यूचर। ओके, तो ये फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा फेथफुल होपफुल हैं। ओके, शादी करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आप खुश तो हों लेकिन इनके साथ हों, एंड इसी वजह से ये आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार हैं। इनको भी अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। इनको पता है, ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान को समझ नहीं पाता है। हो सकता है कि इनके साथ आपका डिवोर्स चल रहा हो या डिवोर्स हो गया हो, तो ये आपको देख रहे हैं कहीं से। ओके, या इन्होंने कोई इनजस्टिस किया है तो अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको लेके बहुत सारे सपने देख रहे हैं, आंखें खोल के सपने देख रहे हैं, एंड मन्नतें मांग रहे हैं कि जो भी इनके सपने हैं वो सबके सब सच हो जाएं। ऐसा ना हो कि इनके सपने टूट जाएं, क्योंकि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एंड इनको बिलीव है कि अगर ऐसा होता है तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगा। ओ माय गॉड, ये कार्ड मैंने देखा ही नहीं। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, एंड दोनों की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट उसके बाद भी आपके पार्टनर आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। यस, इनके अंदर गिल्ट है बहुत तगड़ा वाला कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। ये किसी रिलेशनशिप में चले गए थे या इन्होंने मल्टीपल अफेयर रखे थे, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि वो सब टॉक्सिक था, वो सब कुछ कार्मिक था, एंड रियल पार्टनर इनके आप ही हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए। एंड इनको पता है कि आप सही हैं, आप लोग अपनी पावर में हैं, एंड आपको अब आप खुद की, आपकी नज़र में खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब आप झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। तो गलती इनकी है एंड ये झुकने के लिए तैयार भी हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ जो कुछ भी गलत किया था वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इसका रीज़न भी है कि इनको लगता है कि अब आपके पास एक से बढ़कर एक ऑप्शन है, तो आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। यस। एंड कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा फील हो रहा है कि एक टाइम पर जो कंडीशन इनकी थी, सेम वही सिचुएशन आज आपकी है। कल को इनके पास मल्टीपल ऑफर्स थे एंड ये फिसल गए थे, तो आज ये बहुत कुछ झेल झाल के अब आए हैं आपके पास, उन सारी चीज़ों की सच्चाई देख करके। तो ये नहीं चाहते हैं कि आप भी उसी साइकिल में फंस जाएं, एंड जब तक आपको रियलाइज़ हो तब तक आपकी एज ही निकल चुकी हो। ओके। तो ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, या इनका कोई प्रपोजल आया हो सकता है मैरिज का आपके लिए। ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।